Hello everyone. Today we are here to study our chapter 7 from class 9th English Bihai book, and the title of the chapter is Packing, which is written by Jerome K. Jerome. Student, this chapter is an excerpt from a novel Three Men in a Boat. एक्चुअली ये नावल पहले 9th क्लास में हुआ करता था, बट अब आपके कोर्स में से डिलीट हो गया था। तो ये चैप्टर उसी का ही एक एक्सेप्ट है। पैकिंग, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग जैसे कहीं जाते हैं बाहर तो अपने बैग वैग पैक करते हैं, तो ऐसे ही इसमें जो ऑथर हैं और उनके फ्रेंड्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं और उससे पहले वो पैकिंग कर रहे होते हैं, तो वो इंसिडेंट आपके इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। तो उसमें देखिए क्या क्या होता है जब ये लोग पैकिंग करते हैं। लेट्स बिगिन द चैप्टर। आई सेड आई वुड पैक। ऑथर यहाँ पे अपने मतलब फ्रेंड्स से कह रही कि मैंने कहा कि मैं पैक करूँगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। प्राइड माई सेल्फ मीन्स किसी चीज़ पे बहुत प्राउड होना, गर्व होना। कहते हैं इनफैक्ट मुझे तो अपनी पैकिंग स्किल, जो मैं पैकिंग करना इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे उस पर प्राउड फील होता है, गर्व होता है। Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. पैकिंग उन बहुत सारी चीज़ों में से एक है जो कि मैं फील करता हूँ, मुझे लगता है कि इस दुनिया में जितने लोग हैं, पर्सन लिविंग मतलब जितने ज़िंदा लोग हैं, उन सब से अच्छी मैं जानता हूँ पैकिंग करना। मतलब ऑथर यहाँ पर अपनी पैकिंग स्किल के बारे में बता रहे हैं कि मेरे को सबसे अच्छी, दुनिया में सबसे अच्छी पैकिंग मैं ही करता हूँ। अब कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, उनमें से एक पैकिंग ऐसी है जो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बहुत अच्छी कर लेता हूँ। इट सरप्राइजेज माई सेल्फ समटाइम हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर। अब यहाँ पर ऑथर फिर से थोड़ा सा फ़नी उसमें कह रहे हैं कि कभी कभी तो मुझे हैरानी होती है यहाँ पर कितनी सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें मैं कर सकता हूँ, जानता हूँ। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. अब वो कहते हैं कि मैंने इस चीज़ को, इस बात को इम्प्रेस करने के लिए जॉर्ज और हैरिस को बोला, और मैंने उनसे कहा कि ये जो चीज़ है, ये जो मैटर है पैकिंग का, ये पूरा उन्हें मुझ पे छोड़ देना चाहिए। They fell into the suggestion with a readiness that had something अनकैनी अबाउट इट। अनकैनी मतलब बहुत ही स्ट्रेंज, अजीब सा। कहते हैं कि वो अचानक से मेरी इस बात को मान गए। ठीक है, विद अ रेडीनेस मतलब किसी चीज़ के लिए एकदम से तैयार हो जाना। कहते हैं वो मेरे इस सजेशन को एकदम से मान गए, जो कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। कहते हैं जॉर्ज जो था वो एक इजी चेयर जो थी, आराम करने जो चेयर होती है, जो मतलब पीछे भी हो जाती है थोड़ा सा, जिस पे आप रिलैक्स कर सकते हैं, कहते उस पर फैल के बैठ गया। और हैरिस कॉक्ड मतलब होते प्लेस करना, मतलब रखना। हैरिस अपनी टांगे टेबल पे रख के वो भी आराम से बैठ गया। मतलब दोनों ने क्या कहा, अच्छा ठीक है, और क्या चाहिए था उन्हें। वो दोनों आराम से कर बैठ गए। उन्होंने कहा ठीक है तुम ही पैकिंग कर लो। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड। अब यहाँ पर ऑथर कहते हैं ये चीज़ तो मैंने नहीं सोची थी कि भाई ये दोनों बिल्कुल ही आराम से बैठ जाएंगे। वट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू लेट मी डू इट। अब आगे राइटर कहते हैं कि व्हेन आई हैड मीन्ड, मेरा ये मतलब था कि मैं जो है एक बॉस की तरह ये काम करूं। मतलब जॉर्ज और हैरिस जो है पॉटर अबाउट क्या होता है, ऐसे मतलब आलतू फालतू के काम करना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब जॉर्ज और हैरिस जो है कुछ मतलब इधर उधर के आलतू फालतू के काम कर रहे होंगे, और वो मेरी डायरेक्शन, मैं उन्हें डायरेक्शन दूंगा कि नहीं इसे ऐसे करना है, तुम ऐसे कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो मतलब वो कहते हैं कि जॉर्ज और मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं इन्हें ये कहूँगा कि मेरी जो पैकिंग स्किल है बहुत अच्छी है और मैं बहुत अच्छे से पैकिंग कर सकता हूँ, तो मैं मतलब एक बॉस की तरह इनको डायरेक्शन दूंगा कि ऐसे करना है। जैसे मैं बोलूँगा ओ यू हेयर लेट मी डू इट, और फिर जब इनसे नहीं होगा तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है लाओ मैं करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं।
there you are, simple enough, really teaching them as you might say. कहते जैसे आप लोग कहते हैं ना, वैसे ही जैसे मैं उन्हें कहूँगा देखो मैं करके दिखाता हूँ, फिर मैं करके दिखाऊंगा और उनको कहूँगा देखो। कितना इजी था ऐसे कर देना, कितना सिंपल था। तो इस तरह से मतलब जो ऑथर है वो सोच रहे थे कि ऐसा सब कुछ होगा, लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा। हैरिस और जॉर्ज जो वो आराम से बैठ गए, अब ऑथर को सब काम करना पड़ रहा था। अब आगे देखिए, दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। अब कहते हैं उनका इस तरह से करना था कि मैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने मुझे इरिटेट किया, परेशान किया। देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। कहते हैं इससे ज़्यादा कोई चीज़ मुझे इरिटेट नहीं करती जब मैं मतलब देखता हूँ कि लोग तो बैठे हैं और मैं जो है उनके सामने काम कर रहा होता हूँ, तो ये चीज़ मुझे और भी ज़्यादा मुझे इरिटेट करती है, मुझे इस चीज़ से और भी ज़्यादा चिढ़ होती है। I lived with a man who used to make me mad that way. अब आगे ऑथर अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं। कहते हैं मैं एक आदमी के साथ रहता था जो कि मुझे पागल कर देता था इसी तरह से। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. loll मतलब लाई, लेट जाना। जैसे सोफे पे हम लेट जाते हैं आराम से, तो कहते हैं कि वो सोफे पर लेट जाता था और घंटों मुझे देखा करता था जब मैं ऐसे काम किया करता था। He said it did him real good to look on at me messing about. वो कहता था कि उसे बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे देखना जब मैं ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा होता हूँ। मैसिंग अबाउट मतलब फालतू के चीज़ों में, फालतू के कामों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि उसको वो बहुत अच्छा लगता था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। अब ऑथर कह रहे हैं कि लेकिन मैं अब ऐसा नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। कहते मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता और नहीं देख सकता कि बाकी लोग जो हैं ऐसे मतलब काम कर रहे हैं नौकरों की तरह। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंडेंट एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स एंड टेल हिम व्हाट टू डू। अब देखो ऑथर क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं अभी तो ये कह रहा है कि मैं नहीं खाली बैठ सकता, मतलब वो काम करना चाहता है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, कैसा काम करना चाहता है। कह रहे कि आई वॉन्ट टू गेट अप, मैं खड़े रहना चाहता हूँ और उनको सुपरिंटेंडेंट मतलब सुपरवाइज करना, तो मैं उनको सुपरवाइज करना चाहता हूँ। अपने हाथ जो है पॉकेट्स में डाल के घूमता रहूँ और उन्हें बताता रहूँ कि कैसे काम करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट। कहते ये ऐसा ही है मेरा नेचर, मुझे बहुत एनर्जी है, देखो तभी तो मैं ऐसे सुपरवाइज वाला काम कर रहा हूँ और इसके लिए मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब यहाँ पर भी इसमें बहुत ही ज़्यादा आप आगे भी देखेंगे, बहुत ही ह्यूमरस है, बहुत ही फ़नी तरीके से ऑथर ने एक्सप्रेस की है चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, हाउ एवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग। कहते चलो जो भी हो, मैंने कुछ नहीं बोला और मैंने पैकिंग शुरू कर दी। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी। जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इस चीज़ में। बट I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. कहते हैं और आखिरकार मैंने अपनी पैकिंग जो थी फिनिश कर दी और उसके बाद मैं उसके ऊपर बैठ गया और मैंने उसे स्ट्रैप कर दिया, बांध दिया। जैसे कभी हम लोग भी होता है ना कि हम अपने सूटकेस में बहुत ज़्यादा, बैग में बहुत ज़्यादा सामान भर देते हैं, तो उसके बाद वो बंद नहीं होता, तो हम क्या करते हैं उसी के ऊपर बैठ जाते हैं ताकि वो दब जाता है और उसके बाद फिर हम उसको बंद करते हैं। तो ऐसे ही जो ऑथर है वो क्या कह रहे हैं कि मैं उसके ऊपर बैठ गया और मैंने उसे बांध दिया, स्ट्रैप कर दिया। आर नॉट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। अब जैसे ही उसने बैग बंद किया, हैरिस ने उससे पूछा कि क्या तुमने बैग में ये बूट नहीं रखने थे। अब जैसे वो बूट बाहर रह गए होंगे। अब आगे क्या कह रहा है, एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। अब ऑथर कहता है फिर मैंने मुड़ के देखा और मैंने देखा कि मैं वो बूट रखने तो भूल ही गया। दैट इज जस्ट लाइक हैरिस। कहते हैरिस ऐसा ही है। ही couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course. अब कहते हैं कि जब मैं बैग बंद कर रहा था, क्या वो पहले नहीं बोल सकता था? जब मैं बैग को बंद कर रहा था, बांध रहा था, तब नहीं कह सकता था वो ये बात? ऐसा ही है हैरिस, मतलब पहले कुछ नहीं बोलेगा। And George laughed, one of those irritating, senseless laughs of his. अब वो कहता है जॉर्ज हंसने लग गया और वही उसकी इमोशनलेस, सेंसलेस हंसी जो कि मुझे मतलब बहुत ही इरिटेट कर रही थी।
दे डू मेक मी सो वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स यहाँ पर क्या है, एंग्री, उन्होंने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, कहते मैंने बैग खोला और उसमें बूट्स डाल दिए। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया अकर टू मी, और कहते जैसे ही मैं बैग को बंद करने लगा अचानक से एक बहुत ही डरावना सा मेरे दिमाग में ख्याल आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपने टूथब्रश पैक कर लिए? आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। अब आगे ऑथर अपने ही बारे में, एक आदत के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा मेरे साथ क्यों होता है कि मुझे कभी भी ये याद नहीं रहता कि मैंने अपने टूथब्रश पैक किए या नहीं किए। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। कहते टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हमेशा परेशान करती है, जब भी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ मेरी लाइफ को और भी ज़्यादा मिजरी कर देती है, दुखी कर देती है। आई ड्रीम दैट आई हैव नॉट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड प्रेस्पिरेशन एंड गेट आउट ऑफ द बेड एंड हॉन्ट फॉर इट। कहते हैं कि यूजुअली क्या होता है, जब पैकिंग कर रहा होता हूँ, ट्रैवलिंग पे जाना होता है, मुझे ट्रैवल करना होता है, तो मैं सपना देखता हूँ और मुझे सपने में दिखाई देता है कि मैंने टूथब्रश पैक नहीं किया है। फिर मैं उठता हूँ, कोल्ड मतलब घबराया हुआ, पर्सपिरेशन मतलब स्वेट, पसीने पसीने हो जाना, और फिर मैं बेड से खड़ा होता हूँ, हॉन्ट फॉर इट, और फिर ढूंढता हूँ उसको कि कहाँ रखा है मैंने। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और मॉर्निंग में क्या होगा कि मैं उसको पैक कर दूंगा बिफोर आई यूज़ इट, उसको करने से पहले, मतलब टूथब्रश करने से पहले मैं उसे बैग में पैक कर दूंगा। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर मुझे दोबारा से बैग खोलना पड़ता है उसे निकालने के लिए। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और हमेशा ये चीज़ सबसे आखिरी में होती है जब मैं इसे बैग में से निकालता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और फिर मैं दोबारा उसे रीपैक करता हूँ अपना बैग, इसे निकाल कर फिर भूल जाता हूँ इसे वापस रखना। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ। और आगे क्या कहते हैं कि जब वो भूल जाते हैं, फिर वो जब मतलब अपने घर से बाहर निकल आते हैं, तो वो कहते हैं मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ लास्ट मोमेंट पे और उसको लेकर आता हूँ अपने टूथब्रश को, और अपने पॉकेट की हैंकी में जो है उसे मतलब लपेट के अपनी पॉकेट में रखता हूँ, और ये रेलवे स्टेशन तक फिर मैं ऐसे ही जाता हूँ, मेरी पॉकेट में जाता है ये। तो मतलब देखो, एक छोटा से एक टूथब्रश के लिए ऑथर ने इतना एक्सेजरेट कर दिया है चीज़ों को कि वो मुझे उसका सपना आता है, मुझे डरा देता है कि मैंने नहीं रखा है। और मतलब यहाँ पर अभी तो वो बोल रहा था कि पैकिंग मेरी बहुत अच्छी है, और अब देखिए कैसे आगे ऑथर अपनी पैकिंग के और भी बातें बताएंगे। Of course I had to turn every mortal thing out now and of course I could not find it। अब यहाँ पर अभी प्रेजेंट में अभी तो ये जो ऑथर था अपना इंसिडेंट बता रहा था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ यूजुअली होता है। अब आगे वो कह रहे हैं कि अब इस समय मुझे क्या करना पड़ा। Of course I had to turn every mortal thing, mortal things out क्या होता है, मतलब every mortal thing मतलब हर जो कॉमन चीज़ जो बैग में रखी हुई थी, कहता है मुझे बस सारी चीज़ें जो थी बेशक मुझे बाहर निकालनी थी। एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, और बेशक मुझे वो मिला भी नहीं। आई रमेज्ड द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट, रमेज्ड मतलब होता है किसी को बहुत ही मतलब केयरलेसली ढूंढना, ठीक है। कहते मैंने चीज़ों को ऐसे बिखेर दिया था, मतलब केयरलेसली, दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे बिखेर दिया था मैंने, और ऐसे लग रहा था मानो कि वो सारी चीज़ें कैसी हों जैसे द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, मतलब चीज़ें इतनी पुरानी पुरानी थी उसके बैग में, तो कह रहा था वो बिखरी हुई ऐसे लग रही थी जैसे इतनी पुरानी है कि दुनिया जब शुरू हुई थी उससे पहले का सामान मैंने ले रखा है। एंड व्हेन कैव्स रेन, और जब सारी जगह मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन सी हो गई थी हर जगह। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन। कहते हैं कि हालांकि मुझे जॉर्ज और हैरिस का तो 18 बार मिल गया था, बट मेरा बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन, लेकिन मैं अपना मुझे नहीं मिल रहा था। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, मैंने सारी चीज़ें एक एक करके वापस रखी। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक इट, हर एक चीज़ को मैंने उठाया और हिलाया। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, फिर मुझे वो एक बूट में मिला। आई रीपैक्ड वंस मोर, और फिर मैंने उसे वापस से अब सारा सामान जो है पैक किया।
When I had finished, George asked if the soap was in. कहते अब जैसे ही मैंने बैग अपना पैकिंग फिनिश करी, जॉर्ज ने मुझसे पूछा कि सोप अंदर रख दिया था. I said I did not care a hang whether the soap was in or whether it was not. Care a hang मतलब किसी चीज़ की जरा सी भी परवाह ना होना. तो कहते हैं मैंने उससे बोला मुझे जरा सी भी परवाह नहीं है कि सोप अंदर है या नहीं है. एंड आई स्लैम द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट. कहते और फिर मैंने बैग को जोर से बंद किया और बांध दिया. एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेकल्स इन इट. और जैसे उसने बैग पैक किया तो ऑथर को याद आया कि उसने अपना चश्मा इसके अंदर रख दिया. एंड हैड टू रीओपन इट, और उसे दोबारा खोलना पड़ा. इट गॉट शट फाइनली एट 10:05 PM एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू. कहते हैं कि अब उसे वापस से पैक करने में, इस काम को ख़त्म करने में 10:05 हो गए थे रात के, और अभी तो हैम्पर्स पैक करना बाकी था. हैम्पर्स मतलब जो जैसे हम अपने एक बड़े से बैग में कपड़े वगैरह रख लेते हैं, लेकिन एक हम साथ में एक छोटा बैग रखते हैं जिसमें खाने पीने का सामान रखते हैं. तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि अभी हैम्पर्स जो होते हैं मतलब एक बास्केट टाइप से जिसमें सारा खाने पीने का सामान होता है, कह रहे अभी वो पैक करना बाकी था और 10:05 हो गए थे. हैरी सेड दैट we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. अब वो कहते हैं कि जॉर्ज ने बोला, हैरिस ने बोला कि हमें ट्रैवलिंग स्टार्ट करने में 12 घंटे से भी कम का टाइम बचा है, और उसे लगा कि वो और जॉर्ज जो हैं वो बचा हुआ रेस्ट, डू द रेस्ट मतलब जो बचा हुआ काम है वो कर लेंगे. अब ऑथर कहते हैं और आई एग्रीड, मैं मान गया और बैठ गया, और उन्हें मैंने कहा कि फिर वो स्टार्ट हो गए अपनी पैकिंग करने. दे बिगेन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट. अब देखिए ऑथर ने तो अपनी पैकिंग स्किल दिखा दी कि वो कैसे था. ठीक है, अब जॉर्ज और हैरिस की बारी थी. तो वो क्या कहते हैं कि उन दोनों ने बहुत ही लाइटली काम को करना शुरू किया, जैसे कि वो मुझे दिखा रहे हो कि देखो कितना इजी होता है पैकिंग करना. आई मेड नो कमेंट, आई ओनली वेटेड. कहते हैं कि मैंने जो है उनका कोई कमेंट पे कुछ नहीं करा. मैंने जो उन्होंने बोला कि दिखा रहे थे वो मुझे, मैंने उस पर कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ वेट किया. विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड. अब देखो ऑथर क्या कहता है कि अगर हम जॉर्ज को छोड़ दें तो हैरिस तो इस दुनिया का सबसे गंदा पैकिंग करने वाला था. एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टमेटोज एट्सेट्रा एंड फेल्ट दैट द थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग. अब क्या कह रहे हैं कि ऑथर कहता है कि जब मैंने ढेर लगा हुआ देखा प्लेट्स का, कप्स का, कैटल, बॉटल, जार, पाई, स्टोव, केक्स, टोमेटोज और पता नहीं क्या क्या था, तो मैंने सोचा कि उन चीज़ों को देखकर मुझे लगा कि अब जो है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है. इट डिड, और ऐसा हुआ भी. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप. उन्होंने काम किससे शुरू किया? सबसे पहले उन्होंने एक कप तोड़ दिया. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड. ये सबसे पहली चीज़ थी जो उन्होंने की. दे डिड दैट जस्ट टू शो you what they could do and to get you interested. ये उन्होंने सिर्फ इसलिए किया कि वो आपको दिखा सके कि वो क्या कर सकते थे और वो मतलब कैसे चीज़ों को करने में इंटरेस्टेड थे. Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it. फिर हैरिस ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी जैम जो था उसे जैम की जो बॉटल थी उसे टमाटोज़ के ऊपर रख दिया. अब देखिए टमाटोज़ तो बहुत सॉफ्ट से होते हैं, उनके ऊपर हैवी पूरी बॉटल जैम की रख दी. एंड स्क्वैश्ड इट, फिर उनको पिचका दिया, वो पिचक गए सारे. एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद द टीस्पून. फिर उन्हें उन हैम्पर में से चम्मच से निकालने पड़े, मतलब वो टमाटो जो सारे ऐसे पिचक गए थे. एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न. अब जॉर्ज की बारी आती है. ही ट्रोड ऑन द बटर. ट्रोड ऑन मतलब होता है चढ़ जाना, गलती से पैर रख देना. वो गलती से बटर पे चढ़ गया. आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा. बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम. कहते बल्कि मैं तो टेबल के किनारे पर आके बैठ गया और उन्हें देखने लगा. इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड. ये चीज़ उन्हें मतलब सबसे ज़्यादा
ख़राब लग रही थी मेरे कहने से भी ज़्यादा। मतलब कि उन्हें ये लग रहा था कि ऑथर जो है आकर बैठ गया उन्हें देखने के लिए, उनकी क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो ये चीज़ उन्हें ज़्यादा परेशान कर रही थी, इरिटेट कर रही थी, बजाय कि वो कुछ कहता उससे ज़्यादा जैसे वो बैठा था ना वो चीज़ ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। आई फेल्ट दैट, ऑथर कहता है ये मैं महसूस कर सकता था कि वो क्या फील कर रहे हैं। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, ये चीज़ से वो नर्वस भी थे और थोड़े एक्साइट भी हो रहे थे काम करने के लिए। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, वो चीज़ों पर चढ़ रहे थे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, चीज़ें अपने पीछे रख रहे थे। एंड देन कुड नॉट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और जब उन्हें वो चीज़ चाहिए होती थी तो वो उन्हें मिलती नहीं थी क्योंकि वो पीछे रख देते थे। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम, पाइज होता है जैसे सॉफ्ट केक्स वगैरह होते हैं, कहते हैं कि उन्होंने पाइज को बैग में सबसे नीचे रख दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और उनके ऊपर हैवी चीज़ें रख दी। एंड स्मैश्ड द पाइज इन, और फिर वो जो पाइज जो थी उनको भी स्मैश कर दिया, चकनाचूर कर दिया जैसे। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, अपसेट मतलब होता है ओवरटर्न, पलटा देना। उन्होंने नमक, हर एक चीज़ पे नमक गिरा दिया। एंड एज फॉर द बटर, और जहाँ तक बटर की बात थी, आई नेवर सॉ टू men डू मोर with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did। आगे ऑथर कह रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा दो आदमियों को ऐसे करते हुए कि 1-2 पेंस की बटर के लिए मतलब वो इतना ज़्यादा कर रहे थे। मतलब एक जो बटर की जो क्वांटिटी थी, तो पेंस मतलब होता है करेंसी, वहाँ पे कि ये करेंसी है। कहते 1-2 पैसे की चीज़ के लिए भी ये लोग, जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे नहीं देखा जैसे ये दोनों कर रहे थे। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, और उसके बाद क्या हुआ, जॉर्ज ने जो था उसे अपने स्लीपर पे चिपका लिया था उस बटर को। दे ट्राई टू पुट इन द केटल, उसके बाद वो उसे केटल में घुसाने की कोशिश कर रहे थे बटर को। इट वुड नॉट गो इन, वो अंदर नहीं गया। एंड वट वॉज इन वुड नॉट कम आउट, और जो उसके अंदर थोड़ा बहुत चला गया था वो बाहर नहीं आ रहा था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, और आखिरकार उन्होंने उसे खींच के बाहर निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर, और एक चेयर पे रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और हैरिस उस बटर के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठ गया। एंड इट स्टक ऑन हिम, और वो उसके ऊपर चिपक गया पीछे से। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो पूरे रूम में उसे ढूंढते रहे। अब उन्होंने मतलब केटल से जब निकाल के चेयर पे रख दिया, अब क्या हुआ, गलती से हैरिस उसके ऊपर बैठ गया और वो उसकी बैक पे चिपक गया। उसके बाद हैरिस और वो जो है ढूंढते रहे कि मतलब वो कहाँ गया। आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। अब जॉर्ज जो है खाली सीट पर देखते हुए कहता है कि कसम से मैंने इसे इस चेयर पे ही रखा था। आई सो यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो, सेड हैरिस। अब हैरिस कहते मैंने खुद देखा है, 1 मिनट पहले ही तुमने रखा था। Then they started round the room again looking for it, और वो फिर से रूम में घूमने लगे, उसे ढूंढने लगे। And then they met again in the center and stared at one another, और फिर वह रूम के बीच में दोनों मिलते और एक दूसरे को देखते कि भाई पूछते कि मिला या नहीं। Most extraordinary thing I ever heard of, said George. जॉर्ज कहते हैं ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा कि मतलब ऐसी चीज़ गायब हो जाए। So mysterious, said हैरिस। हैरिस कहते हैं हाँ यार पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया। Then George got round at back of Harris and saw it, और फिर जॉर्ज क्या हुआ, वो हैरिस के आगे मुड़ा तो उसने देखा, उसके ऊपर लगा हुआ है अभी तक। Why here it is all the time, he exclaimed indignantly। indignantly होता है मतलब गुस्से में बोलना, तो उसने गुस्से में बोला कि हमेशा ऐसी जगह पे क्यों मिलता है। Where? cried Harris, spinning round। अब हैरिस जो घूमते हुए बोलते कहाँ है। Stand still, can't you? roared George, flying after him। अब जॉर्ज जो है उसकी तरफ मुड़ते हुए चिल्ला के बोलता है कि क्या तुम एक जगह नहीं खड़े हो सकते। And they got it off and packed it in the teapot, और फिर उसके बाद वो उसको उतारते हैं और उसे एक टी पॉट में रख देते हैं। Montmorency was in it all, of course। अब देखिए अभी तक स्टोरी में 3 कैरेक्टर थे, ऑथर, जॉर्ज एंड हैरिस। अब एक और कैरेक्टर आ गया मोंटमोरेंसी। अब ये कौन है देखते हैं। अब कहते हैं कि इन सब के बीच में मोंटमोरेंसी तो होना ही था। मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉन एट। अब देखिए मोंटमोरेंसी कौन है, इनका डॉग, ठीक है।
अब वो कहते हैं, ऑथर कह रहे हैं कि मोंटमोरेंसी की लाइफ का एक ही एम्बिशन था कि वो क्या करेगा, गेट इन द वे एंड बी स्वॉन एट। बी स्वॉन एट मतलब किसी को कोई कह रहा है कि भाई किसी को डांट पड़ना, उसको कहते हैं। कहते हैं वो जो है हर किसी के काम के बीच में आता है और उसके लिए उसे डांट खानी पड़ती है। इफ़ ही कैन स्क्वेम इन एनी वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वॉन्टेड एंड बी अ परफेक्ट नॉइजेंस एंड मेक पीपल मैड। अब वो कहते हैं कि वो कहीं पर भी घूम के, मतलब स्क्विम होता है ट्विस्ट करके, घूम के छोटा सा होके निकल जाना। तो जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, जहाँ पर उसे नहीं होना चाहिए होता था, ये वहाँ पर भी घूमकर कहीं से भी आ जाता था। और एक परफेक्ट नॉइजेंस होता है तंग करना, और बहुत ही अच्छे तरीके से तंग करता था। और उसके बाद वो लोगों को पागल बना देता था। एंड हैव, अब लोगों को पागल बना देना मतलब गुस्सा दिलाता था। और उसके बाद क्या होता था, एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और फिर चीज़ें उसके सिर पर मारी जाती थी गुस्से में। दैट देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। फिर उसे लगता था कि आज का दिन मेरा वेस्ट नहीं हुआ। मतलब जब वो ऐसे काम करता था तो उसे एक्चुअल में लगता था कि चलो आज का दिन वेस्ट नहीं हुआ। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest ambition. अब कहते हैं कि किसी के रास्ते में आ जाना, स्टम्बल होना मतलब लड़खड़ा के गिरना। तो कोई उसके ऊपर, जब तक उसके ऊपर से लड़खड़ा के गिरता था नहीं था, और उसको कर्स मतलब यहाँ पे स्कोल्ड, डांटना। और घंटों जो है उसको, वो जो पर्सन गिरता था वो घंटों उसको उसके बारे में मतलब बोलता रहता था उल्टा सीधा। ये चीज़ करना उसकी ज़िंदगी का सबसे मेन हाईएस्ट एम और ऑब्जेक्ट था। And when he has succeeded in accomplishing this, his conceit become quite unbearable. Conceit मतलब होता है अपने आप पर ही प्राउड करना जैसे। तो जब वो ऐसा कर लेता था तो मतलब उसको इतना ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड फील होता था कि मतलब उसे बर्दाश्त नहीं होता था कि ओहो मैंने कितना अच्छा काम कर लिया, मतलब उसे ऐसी फीलिंग आती थी। He came and sat down on things. वो आता और चीज़ों के ऊपर बैठ जाता। Just when they are wanted to be packed. जब उन्हें एग्जैक्टली पैक करना होता था वो तभी चीज़ों के ऊपर आके बैठ जाता था। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स बिलीफ दैट वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वॉन्टेड। और वो हमेशा इस चीज़ पे विश्वास रखता था कि जब भी हॉर्स और जॉर्ज और हैरिस जो है वो अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे किसी चीज़ को उठाने के लिए, उनका हाथ हमेशा कहाँ जाता था, उसकी कोल्ड डैम्प ठंडी गीली नोज़ पर उसका हाथ जाता था। ही पुट हिज, अब देखिए मतलब उसे हमेशा ये लगता था कि उसे परेशान करना है लोगों को, तो वो जान के अपनी जो नाक जो है बीच में अड़ा देता था। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, उसने जैम में अपनी टांग घुसा दी। एंड ही वरीड द टी स्पून, वरीड यहाँ पर मतलब डिस्टर्ब मतलब हिलाते रहना, वो मतलब जो वहाँ पर टी स्पून रखी हुई थी उनको हिला रहा था। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स एंड गोट इनटू द हैम्पर्स एंड किल्ड। अब देखिए वो ऐसे दिखावा कर रहा था, उसे पता था कि जो हैम्पर्स में लेमन रखे, जो नींबू है वो लेमन्स ही हैं, नींबू ही हैं, लेकिन वो ऐसे दिखा रहा था कि जिससे उसे लगा कि ये लेमन नहीं है और रैट्स हैं, चूहे हैं। और वो जो है हैम्पर के अंदर चला गया एंड किल्ड 3 of them before Harris could land him with the frying pan। और उसने उनमें से 3 को मार दिया, मतलब 3 को उसने बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर दी उनकी, इससे पहले कि हैरिस कुड लैंड मतलब यहाँ पर है कि मारना, इससे पहले कि हैरिस फ्राइंग पैन से उसको मारता, इतने में उसने 3 नींबू जो थे वो तो ख़राब ही कर दिए थे। हैरिस सेड आई इनकरेज हिम। अब हैरिस ऑथर से कहता है कि भाई तुम इसे इनकरेज करते हो। आई डिड नॉट इनकरेज हिम, ऑथर कहते हैं मैं उसे इनकरेज नहीं करता हूँ, मैं उसे बढ़ावा क्यों दूंगा। अ डॉग लाइक दैट डज नॉट वॉन्ट एनी इनकरेजमेंट। कहते इस तरह के जो डॉग्स होते हैं किसी इनकरेजमेंट और बढ़ावे की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब वो कह रहा है ऐसे डॉग्स को किसी तरह की इनकरेजमेंट और बढ़ावे की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। कहते ये तो जन्म से ही है इसके अंदर कि ये जो है ऐसे ही लोगों को परेशान करता है, चीज़ें ख़राब कर देता है, मैं इसे कोई बढ़ावा नहीं देता हूँ। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 और रात के 12:50 पे पैकिंग हो गई थी पूरी। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। अब वो कहता है कि हैरिस जो है जब सारा बैग पैक कर लिया तो वो हैम्पर के ऊपर बैठ गया। हैम्पर क्या, जैसे मैंने आपको बताया था बास्केट के ऊपर,
और वो कहता है कि अब मुझे उम्मीद है कि कुछ भी टूटा नहीं होगा। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, कहता अगर टूट भी गया होगा तब टूट गया, हम कुछ नहीं कर सकते। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम, रिफ्लेक्शन मतलब लगना किसी चीज़ का, सोचना, जैसे हमें कोई चीज़ हम कहते हैं अच्छा ठीक है, तो उस चीज़ में उसे ये लगा, तो ऐसा कह के मतलब देख के किसे लग रहा था कि ये चीज़ उसे कंफर्ट दे रही है, आराम दे रही है कि चलो अब टूट भी गया तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कंफर्टेबल है इस चीज़ से। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, और उसने ये भी बोला कि अब उसे नींद आ रही है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सबको ही अब सोना था, सबको नींद आ रही थी। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। अब ऑथर कहते हैं कि आज रात हैरिस को हमारे साथ ही सोना था, वो शायद दूसरे कहीं घर में रहता होगा, तो जॉर्ज और ऑथर शायद साथ में रहते हैं। तो हैरिस उनको कहता है कि मैं आज रात, मतलब ऑथर बता रहा है हैरिस को हमारे साथ रुकना था, तो हम जो है अपस्टेयर्स गए, ऊपर वाले कमरे में गए। वी टोस्ट फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, कहते हैं अपने बेड पर सोने के लिए टॉस किया, और टॉस करना जैसे वो कॉइन उछाल के टॉस करते हैं कि मतलब 2 बेड थे रूम में क्योंकि 2 लोग रहते थे, तो कहते हैं हमने टॉस किया कि अब हैरिस किसके साथ सोएगा, तो हैरिस को मेरे साथ सोना था। ही सेड डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे, जे देखिए यहाँ पर हमारे ऑथर जिरोम के जिरोम, तो यहाँ पर उनको जे बोला जा रहा है, उनके फ्रेंड्स उनको जे बोलते थे। तो हैरिस ने पूछा जे तुम कहाँ सोना पसंद करते हो, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ बेड के। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, और ऑथर ने बोला कि ज़्यादातर मुझे अंदर की तरफ सोना अच्छा लगता है। हैरिस सेड इट वॉज ऑड, हैरिस ने बोला ये तो बहुत अजीब सी बात है, मतलब यूजुअली लोगों को बाहर की तरफ सोना अच्छा लगता है अगर ऑप्शन मिले तो, और वो कह रहा है मैं तो पीछे अंदर की तरफ सोता हूँ। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, अब जॉर्ज कहता है अच्छा मैं तुम लोगों को कितने बजे उठाऊँ। हैरिस सेड 7, हैरिस ने बोला 6 बजे। आई सेड नो 6, नहीं 6 बजे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, तो ऑथर कहते हैं क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने थे तो इसलिए मैंने बोला नहीं 6 बजे। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ रो ओवर इट, बिट ऑफ रो मतलब थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट, बहस करना, कहते हैं मेरी और हैरिस की थोड़ी सी बहस हुई, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। स्प्लिट द डिफरेंस मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब बीच में आके एग्री कर लेना, कहते हैं तो फिर हम दोनों में बहस हुई और फिर हमने फाइनली किया कि अच्छा ठीक है 6:30 बजे उठ जाएंगे। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड, और फिर हमने जॉर्ज को बोला 6:30 पे उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम। जब ऑथर ने बोला कि हाँ हमें 6:30 बजे उठा देना, तो जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया, तो ऑथर कहता है तब हमें लगा कि जब हम लोग अपनी बहस कर रहे थे तो उतनी देर में तो जॉर्ज जो है वो सो गया था। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर he could tumble into it on getting out in the morning and went to the bed ourselves, और कहते हैं तो हमने क्या किया, जो बाथ होता है मतलब जो वाटर टब होता है जिसमें नहाते हैं, तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं मैंने और हैरिस ने हमने क्या किया कि जो वाटर टब होता है उसको हमने जो था उसके बेड के आगे नीचे रख दिया, ताकि जब वो सुबह टम्बल होता है मतलब जैसे लड़खड़ा के गिरना, ताकि जब वो सुबह जल्दी जल्दी में उठे और इसके अंदर पैर रख के वो गिर जाए। तो मतलब फिर से देखिए ऑथर और उसके फ्रेंड ने मतलब ये बदमाशी करी और उसके बाद कहते हैं कि हम जाकर सो गए। सो दिस वॉज योर चैप्टर पैकिंग। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।